Good morning to all of you. Myself Ramesh Kumar from GPC दोसा। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, उसमें अपन ने डिफरेंट टाइप के जो भी पार्ट्स होते हैं एक डीसी मशीन के, उसके अलग अलग पार्ट के बारे में जाना था। आज अपन पढ़ेंगे जो डीसी मोटर या डीसी जनरेटर में जो आपका ईएमएफ जनरेट होता है उसकी इक्वेशन कैसे डिराइव होती है, और पढ़ेंगे आपके डीसी जनरेटर के बारे में। तो जो आपकी डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ इक्वेशन जनरेट होती है उसका आपका ये फॉर्मूला होता है, और ये जो इक्वेशन थी वो आपका फेराडे ने दी थी, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फंक्शन होता है उसको भी कंसिडर किया था। तो जो आपका फंक्शन जनरेट होगा या जो ईएमएफ जनरेट होगा Eg इक्वल टू पी फाई जेड एन अपॉन 60 इंटू ए। तो ये ए है वो आपका नीचे ही है। तो P यहाँ पे जो P है वो आपकी कोई भी आपका जनरेटर या मोटर है उसमें पोल की संख्या होती है, और फाई है आपकी जो फ्लक्स है, जो आपकी कोइल्स है उसमें कितना फ्लक्स आपका रिलेटेड कर रहा है। जेड है वो आपका टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर है, उसमें जो आर्मेचर पे अपन वायर लगाएंगे उसके नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर है। ए है वो आपका नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस विद इन द आर्मेचर, आर्मेचर पे जो आपके पैरेलल जो कट होते हैं वो कितने हैं। एन है वो आपका नंबर ऑफ रोटेशन है आर्मेचर इन आरपीएम, यानी एक मिनट में वो कितने टर्न्स करता है। E इज इंड्यूस ईएमएफ और Eg इज जनरेटेड ईएमएफ इन एनी वन ऑफ पैरेलल लाइंस। N by 60 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड, और टाइम फॉर वन टर्न्स, एक टर्न में कितना हो जाएगा dt इक्वल टू 60/9। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है वो कैसे डिराइव होता है वो अपन पढ़ेंगे। तो ये अपन यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका कोई भी आपका एक कंडक्टिंग वायर है, उसमें आपके नंबर ऑफ पोल्स फाई है, पी है पोल्स की संख्या है, और फाई उससे रिलेटेड फ्लक्स है, फ्लक्स पर पोल, एक पोल का जो फ्लक्स है वो फाई है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पोल्स पी है। तो कोई भी आपका एक कंडक्टर है तो उससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा पी फाई। तो क्योंकि यहाँ पे पोल्स की संख्या है वो आपकी पी है, तो पी को अपन पर पोल पे जो आपका फ्लक्स रिलेटेड है उससे गुणा करेंगे तो आपका उससे रिलेटेड आपका फ्लक्स आ जाएगा। तो एक कंडक्टर का फ्लक्स आ गया है। अब जो आपका एक वायर है उसको टर्न करेगा, उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो n है एक सेकंड में, तो आपके एक तो टोटल टाइम लगेगा वो कितना होगा 60/n, यानी एक मिनट में जो टर्न्स करेगा आरपीएम में अपन नापते हैं तो आपका 60/n हो जाएगा। तो ये आपका टाइम लगेगा, ठीक है। अब जो आपका फेराडे पर नियम क्या बोलता है, E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। ई इक्वल टू क्या होता है, तो लेंज नियम क्या होता है डी फाई अपॉन डी टी। तो डी फाई की जगह अपन ये फ्लक्स लिख देंगे पी फाई, और डी टी की जगह अपन टी लिख देंगे। अब टी का अपन मान रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से अपन मान रखेंगे तो आपका जो मान है वो आपका ये हो जाएगा टी का मान रखेंगे यहाँ से,
तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी फाई अपॉन 60/n और पी पाई, अरे दे दिया। फिर t की वैल्यू अपन यहाँ पे ऊपर से रखेंगे, तो t का मान 60/n, तो n ऊपर चला जाएगा तो पी फाई n बटे 60 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई है। अब अपन जानते हैं ये जो आपका फ्लक्स है वो आपका एक कंडक्टर में जनरेट हो रहा है, ये जो आपकी ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो एक कंडक्टर में हो रहा है। अब कंडक्टर कितने होंगे, द नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच पैरेलल पाथ, वो रहेगा Z/A। तो Z है आपके टोटल पैरेलल नंबर, जो आपके संख्या है, जो पैरेलल प्लेट जो अपन ने लगाए हैं उनकी संख्या है। Z क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, और ओ A क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ईच पैरेलल पाथ में जो आपके कंडक्टर रहेंगे सीरीज में वो कितने आएंगे, Z/A। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अपन Z/A से गुणा कर देंगे। तो फाइनली आपका जो E आएगा वो ये हो जाएगा PZ/N/60A, ठीक है। तो जो आपका N/60 है, इसको स्मॉल n से भी डिनोट कर देते हैं कभी कभी, तो ये आपका रेवोल्यूशन पर सेकेंड के हिसाब से दिया जाता है, तो उसको अपन स्मॉल n से डिनोट करेंगे तो आपका E इक्वल टू क्या हो जाएगा, PZ/N/A, n इक्वल टू N/60। अब यहाँ पे देखिए जो P पोल की संख्या, Z जो कंडक्टर की संख्या और A है आपके पैरेलल पाथ की संख्या, तो वो आपके हमेशा फिक्स रहेगी। एक बार आपने आर्मेचर के लिए डिज़ाइन कर दिया तो वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो इसको अपन एक कांस्टेंट पैरामीटर के से डिनोट कर देंगे। तो आपका के की वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे। तो जो आपका ई है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, आपका ई प्रोपोर्शनल फाई एन, ठीक है। तो फाई है वो आपका फ्लक्स है और एन आपके नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ई जो भी जनरेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके नंबर ऑफ टर्न्स पे और फाई पे। तो जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड कितने हो रहे हैं, तो इसको अपन ओमेगा से भी दे सकते हैं। तो ये ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मान क्या रहेगा, 2πn/60। अब जो आपका ई जी का मान हुआ है वो आपका मोटर के लिए भी हो सकता है और आपके जनरेटर के लिए भी हो सकता है। यदि मोटर को अपन कंसीडर करते हैं तो इसको अपन ई जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ई जी में अपन ने जो आपका नंबर ऑफ पोल्स आ जाएगा, जेड आपका कंडक्टर की संख्या आ जाएगी, फाई आपका फ्लक्स आ जाएगा, एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे पर सेकेंड, और आपका ए आपके पैरेलल पाथ की संख्या आ जाएगा। तो इसको अपन ई जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यदि अपन डीसी मशीन एज ए मोटर की तरह काम करते हैं तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसको ई बी से डिनोट करेंगे, बैक ईएमएफ डिनोट करेंगे। और इसका मान रहेगा वो भी सेम रहेगा, PZ/N/60A। इस तरीके से अपन जो आपकी मोटर थी और आपका जनरेटर था उसका ईएमएफ डिज़ाइन, इसका डेरिवेशन अपन ने कर लिया। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। ये आपको ये पैरामीटर दे देगा और आपको जनरेटेड उसकी इक्वेशन पूछ लेगा, ठीक है। अब अपन जो आपके डीसी जनरेटर है उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो अपन ने यहाँ पे जो ईजी जो आपका ईएमएफ जनरेट होगा उसका डेरिवेशन अभी अपने सीखी है।
अब अपन डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? जो आपका प्रिंसिपल होता है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है। इसमें क्या होता है? व्हेन एक कंडक्टर इज लोकेटेड इन एन अनस्टेबल मैग्नेटिक फील्ड, जब आपका कोई कंडक्टर होगा जिसको अपन जो करंट कैरिंग करता है, जो करंट जिसमें से करंट जा रही है उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गेट इंड्यूस विद इन द कंडक्टर, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है। द इंड्यूस ईएमएफ मैग्नेटिक कैन बी मेजर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द, अब इस फोर्स की वजह से वो रोटेट होगा, और रोटेट होगा तो उसमें आपके एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जो ये कंडक्टर है, फोर्स लग रहा है इस पर, इफ द कंडक्टर इज प्रेजेंट विद एक क्लोज लेन, यदि उसको अपन जो भी कंडक्टर है वो उसको अपन क्लोज लूप में बना देते हैं, तो द करंट विच इज इंड्यूस विल फ्लो इन द लेन, इसमें से आपकी एक करंट बनेगी जो इसमें से फ्लो होती है। इन दिस जनरेटर फील्ड कोयल विल जनरेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द आर्मेचर कंडक्टर आर टर्न इनटू द फील्ड। तो उसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें आपका एक ईएमएफ जनरेट होता है उसके आर्मेचर कंडक्टर में। द पाथ ऑफ द इंड्यूस करंट विल बी प्रोवाइडेड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग उसकी दिशा को अपन बताया जाता है, करंट की जो भी दिशा होगी उसको करंट बताया जाता है। तो जो आपके टाइप्स होते हैं डीसी जनरेटर वो आपके बता रखा है यहाँ पे। तो आपके मेनली दो टाइप के जनरेटर होते हैं, एक सेपरेटली एक्साइटेड, एक सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में आपके तीन टाइप के होते हैं, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। अब ये अलग अलग क्लासीफाई कैसे होते हैं? तो इसमें मेनली जो आपका सेपरेटली और एक्साइटेड जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो आपका इसका आर्मेचर और जो आपकी जो फील्ड कोयल है उसको अकॉर्डिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका सिंबल बना रखा है ये आपका मोटर का है। तो मोटर में जो आपके जो पार्ट घूमता है जिसको अपन बोलते हैं आर्मेचर, उसको डिनोट कर रहा है, और ये पार्ट है वो आपका जो फील्ड कोयल है उसको बताता है। अपन जानते हैं इसमें दो टाइप की कोयल होती है कोई भी आपके मोटर में या आपके जनरेटर में। एक आपकी जो घूमने वाली होती है जिसको अपन बोलते हैं रोटर या आर्मेचर, और एक आपकी फिक्स होती है कोयल जिसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड कोयल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड कोयल है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए काम में ली जाती है, चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए काम में ली जाती है, जबकि आर्मेचर होती है उसमें आपकी करंट जनरेट होती है या उसके ऊपर फोर्स लगता है वो घूमती है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये आपके दो टाइप में क्लासीफाई हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो आपका फर्स्ट है वो आपका सेपरेटली एक्साइटेड है, इसमें ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें जो करंट दी जाएगी आर्मेचर में और जो आपकी फील्ड कोयल में वो अलग अलग दी जाएगी, जबकि जो और सेल्फ एक्साइटेड में है उसमें फील्ड कोयल और आर्मेचर में अपन एक ही सर्किट में लगा देते हैं। तो यदि ये इसके पैरेलल में आते हैं तो इसको अपन शंट जनरेटर बोलते हैं, और यदि ये इसके सीरीज में आते हैं तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, सीरीज टाइप। और ऐसे ही इसको अपन सीरीज और शंट दोनों में लगा सकते हैं हाई पावर के लिए, तो इसको अपन बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। तो इस तरीके से ये क्लासिफाई किया हुआ है। तो ये क्लासिफिकेशन का है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी जनरेटर। तो यहाँ पे देखिए आर्मेचर सर्किट और फील्ड सर्किट, ठीक है। आर्मेचर सर्किट को इससे बना रखा है इस सिंबल से,
इसके साथ में एक वोल्टेज भी जनरेट होता है, क्योंकि ब्रूस लगाते हैं तो उस पर कुछ वोल्टेज होता है, इसको भी ब्रूस से डिनोट कर देते हैं। इसमें से जो भी करंट फ्लो होगी वो आपकी IA होगी। सेकेंडरी आपकी फील्ड कोयल है जो आपको चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका रेजिस्टेंस होगा उसको अपन RF और LF से डिनोट करेंगे। इसका रेजिस्टेंस होगा उसको अपन RF से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों कोयल का अपन जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है। ये आपका मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ DC जनरेटर एंड परफॉर्मेंस। जैसे जैसे आपका DC जनरेटर घूमता है उसके अकॉर्डिंग जो EMF जनरेट होगा उसका ये कर्व बताया गया है। द इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज EA ऑफ ए DC जनरेटर इज गिवन। अभी अपन ने डिराइव किया था, तो EA जो जनरेट होता है EG वो K phi ओमेगा होता है। वो किस किस पे डिपेंड करता है, एक आपका K कांस्टेंट पे, फ्लक्स पे, और ओमेगा उसके रोटेशनल फ्रीक्वेंसी पे। तो EA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। द फील्ड करंटली इज डायरेक्ट। तो ये आपका जो फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है वो एक लिमिट तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके बाद में ये थोड़ा नॉन लीनियर हो जाता है, क्योंकि उसमें आपका बैक EMF भी जनरेट हो जाता है, उसकी वजह से ये नॉन लीनियर हो जाता है। ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। तो इसमें देखिए, दीज आर जनरेटर व्हिच फील्ड मैग्नेट आर एनर्जी बाय सम एक्सटर्नल DC सोर्स सच एज बैटरी। तो इसमें जो आपकी फील्ड कोयल है उसको अलग से सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका फील्ड कोयल है, उसमें अलग से बैटरी दे रहे हैं, जबकि ये आपका आर्मेचर है, इसमें आपका ये लोड की वजह से जो आपकी करंट फ्लो होगी उसकी वजह से ये आपकी रोटेट होगी। तो इसमें जो एक्साइटेशन है, या अपन बोल सकते हैं फील्ड कोयल और जो आर्मेचर कोयल होती है उसको अपन अलग अलग रहते हैं, उसमें करंट होती है वो अलग अलग सोर्स से देते हैं, जबकि सेल्फ एक्साइटेड में वो सब सारी करंट होती है दोनों में वो एक ही सोर्स से दी जाती है। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इन द आर्मेचर वो कितना रहेगा, जितनी आपकी करंट रहेगी और उसका रेजिस्टेंस। तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA, ठीक है। जो आपकी करंट रहेगी IO और IL वो आके बराबर रहेगी, तो आपका जो वोल्टेज अक्रॉस द लोड होगा वो आपका कितना हो जाएगा, I इंटू RA। पावर जनरेटेड कितनी होगी, जो आपका E जनरेट होता है इसको अपन I से गुणा कर देंगे तो पावर जनरेटेड हो जाएगी। और पावर लोड पे जो आपका वोल्टेज बना है V, ये V इंटू I, उसमें से जो करंट फ्लो होगी वो आपकी पावर लोड होगी। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो अपन दो मेथड से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका चेंज ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशंस, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे अपन स्पीड चेंज करेंगे, क्योंकि E जानते हैं अपन, E जो डिपेंड करता है वो 3 फैक्टर पे काम करता है। एक आपका कांस्टेंट जो स्ट्रक्चर पे है, फाई उसका फ्लक्स पे, एक रोटेशनल फ्रीक्वेंसी पे। तो जैसे जैसे अपन ओमेगा को यानी स्पीड ऑफ रोटेशन घुमाएंगे तो आपका VT है जो आपका वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो आपका बढ़ेगा। ये VT बढ़ेगा तो उसी के करस्पॉन्डिंग आपका EAO बढ़ेगा। EA बढ़ेगा तो आपका E माइनस IARA, ठीक है। EA बढ़ेगा यहाँ से तो VT होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। EA बढ़ेगा तो VT बढ़ेगा। तो इसलिए जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो आपका बढ़ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जैसे इंक्रीज होगे तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा। दूसरा मेथड है आपका RF को मैं नीचे कम करता हूँ, तो RF कम करूँगा तो आपकी IF इंक्रीज होगी। IF आपकी
इंक्रीज होगी आपका फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो आपका ई ए इंक्रीज होगा, क्योंकि ई ए अपन जानते हैं फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो फाई इंक्रीज होगा तो ई ए इंक्रीज होगा, ई ए इंक्रीज होगा यहाँ से तो आपका वी टी है वो आपका इंक्रीज होगा। तो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको अपन दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सेपरेटली जो एक्साइटेड जनरेटर है वो मेनली जो कर्व है उसको अपन इस हिसाब से डिफाइन करता है, ठीक है। तो ई ए होता है वो आपका फील्ड की जो करंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो नेट ईएमएफ जनरेट होगा एफ नेट वो इक्वल टू क्या हो जाएगा एन एफ आई एफ माइनस एफ ए आर, और आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एफ इक्वल टू आई एफ माइनस एफ ए आर अपॉन एन एफ। तो मैग्नेटाइजेशन कर्व फॉर ए जनरेटर आर ड्रॉन फॉर ए पर्टिकुलर स्पीड, यूजुअली द रेट स्पीड ऑफ द मशीन्स। यदि आपकी जो मशीन टर्निंग कर रही है वो और किसी स्पीड पे कर रही है तो अपन इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं, तो एक स्पीड से अपन दूसरी स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। नेक्स्ट क्लास में अपन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर पढ़ेंगे। आज के लिए ही इतना ही। ओके, थैंक यू।